वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। पैसिव वॉइस के ये फ्यूचर टेंस में पार्ट 3 है ये। इसके बाद हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब आता है पैसिव वॉइस की क्या भूमिका है आपके ग्रामर सेक्शन में, जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस पे आता है, सिंथेसिस, सिंटैक्स, और इसी के अंदर ये सारे इंक्लूड होते हैं। इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ता है, या उसमें लिखा रहता है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू, ठीक है, ब्रैकेटेड में। तो ब्रैकेट में अगर सेंटेंस एक्टिव है तो पैसिव बनाना पड़ता है, पैसिव है तो एक्टिव बनाना पड़ता है। तो उसी का ही आज का टॉपिक है जो हम करेंगे। धुआंधार सेशन है, और सभी छात्र जो नए हैं वो जुड़िए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन तक पहुंचाइए, और वीडियो को बहुत सारे प्यार दीजिए। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली रेगुलर होगी, ठीक है। पैसिव वॉइस का सारा चीज़ आपको मिल रहा है, प्रेजेंट का हो चुका है, पास्ट का हो चुका है, अब करेंगे पास्ट में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये थंबनेल है ये, ठीक है। ये थंबनेल स्टूडेंट्स, ये वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है ये, और ये पार्ट 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस सबसे पहले आता है कितने टेंसों का बनेगा। पहले की बता दिया था, जैसे प्रेजेंट के 3 होते थे, पास्ट के 3, बट फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन दोनों का ही केवल बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और सबकी पढ़ाई, ठीक है, बढ़िया करें सभी। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया करेंगे। बेस्ट कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी में सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में अच्छा नंबर लाने की, ठीक है। और बहुत सारा कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, प्यार दीजिए आप लोग को स्टूडेंट्स, ठीक है। विदाउट योर लव आई एम नथिंग। आपकी अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस। वॉइस का मतलब वॉइस, जैसे कि बता दिया था, और हम सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, या लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए, और रेगुलर वीडियो को देखिए। यदि आप देख नहीं पाते तो थोड़ा बाद में देखिए उसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट विल शुड या व्हाट विल डू नाउ, कि हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, ध्यान देना, ठीक है, वो है वाक्य जिसमें क्या भविष्य में होने वाले काम को दर्शाते हैं। और इसकी जो पहचान है वो क्या, गागेगी है, क्या है, गागेगी। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। शैल के साथ क्या लगता है, ध्यान देना, आई और वी के साथ शैल, वा के सब के साथ क्या लगेंगे यहाँ पर, क्या लगेंगे, विल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में क्या है, शैल और विल है, बट परंतु पैसिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल भी और शैल भी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, शैल भी और विल भी हो जाएंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेम एकदम मेन फार्मूला, इससे पहले जो आपको मेन फार्मूला स्टूडेंट करा दिया था, सेम उसी प्रकार से है। तो इसकी जो फार्मूला है, ए भी का है, एफ बराबर सब्जेक्ट शैल विल, और वी वन ऑब्जेक्ट टी डब्ल्यू। पैसिव वॉइस में सेम वही है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट से बना रहा, पैसिव का रूल है ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाना। ये दोनों आपस में अलग अलग हथियार सिंगम स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद बी बीच में आएगा, फार्मूला का, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है, हुआ कि शेष जैसे का तैसा। इसमें केवल शैल विल, और उसके बाद क्या लग रहा है, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला हम चलेंगे कि अफर्मेटिव का तो हमने देख लिया, अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस किस प्रकार के ये, और स्टूडेंट्स आपके ये क्लास ट्वेल्थ के जो आपके जो प्रो सेक्शन है, द लास्ट लेसन में है, एम हैमल का सेंटेंस हमने लिया है। आजकल आजकल सिलेबस में ध्यान देना, जो हाँ बोर्ड है, यूपी बोर्ड में अधिकतर क्या है कि किताब का, लिटरेचर का, कहानी को सेंटेंस बना करके उसको ग्रामर सेक्शन में डाला जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्टिव वॉइस में क्या है कि एम हैमल विल टीच फ्रेंच लेसन प्रॉपरली, कि अध्यापक हैमल फ्रेंच भाषा को, ठीक है, प्रॉपरली मतलब ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, फ्रेंच लेसन क्या है, फ्रेंच लेसन, नॉट ओनली फ्रेंच, फ्रेंच लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में बनाते हैं, फ्रेंच लेसन विल बी, क्या लगेंगे, विल बी। यदि आई और बी होता तो क्या लगता है, शैल। तो फ्रेंच लेसन विल बी, वर्ब क्या, टीच, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। फ्रेंच लेसन विल बी टॉट प्रॉपरली, प्रॉपरली किसके द्वारा, एमएमएल के द्वारा, वाई, किनके द्वारा है, बाय। यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स
ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ चूज कर लेते हैं। हाँ, ठीक, तो लिखते हैं इसको। ठीक, एम एम एल, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फ्रेंच लेसन। तो फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लेसन will be taught, will be taught properly by एम हैमल। ये जो सेंटेंस बना है पूरा फार्मूला के हिसाब से बना है। तो फ्रेंच लेसन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। विल बी फार्मूला में वर्क का थर्ड फॉर्म ये हो गया, ये क्या हो गया, वर्क का थर्ड फॉर्म। और वाई हैमल क्या है ये, ठीक है, वाई के बाद क्या हमारा ये, इसको, ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है लिटिल फ्रांज विल लर्न पार्टिसिपल, कि लिटिल फ्रांज छोटा फ्रांज है लड़का, वो पार्टिसिपल याद करेंगे। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में आता है, हाँ, और ये ग्रामर का टॉपिक है। ठीक है, पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिधन। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल विल बी, विल बी लर्नड, पार्टिसिपल विल बी लर्नड टुमारो, टुमारो बाय लिटिल फ्रांज, बाय लिटिल फ्रांज। ठीक है, तो लिटिल फ्रांस एक लड़का है। तो कह रहा पार्टिसिपल जो है लिटिल फ्रांस के द्वारा याद किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पार्ट के लेसन फर्स्ट के क्लास 12th में। अगला आता है नेगेटिव में। नेगेटिव में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर लग रहा है नॉट, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉट लग रहा है। वर्ग का फर्स्ट फॉर्म सेम वही चीज़ है, यहाँ पर नॉट वी रहेगा, वर्ग का थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। द टीचर विल नॉट गिव यू बुक, के अध्यापक तुम्हें एक पुस्तक नहीं देंगे। तो क्या नहीं दे रहा है, ए बुक। तो इसमें क्या है, अ बुक will not be given, a book will not be given, given you by the teacher। स्टूडेंट ध्यान देना, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि अध्यापक नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे तुम्हें, क्या नहीं देंगे, ए बुक। तो इस कंडीशन पर यू से भी बना सकते हैं और ए बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों विधि सही है, अब जैसे यहाँ पर लिखा ए बुक, तो यहाँ पर यू भी लग सकता है कि यू विल नॉट बी गिवन। ठीक है, गिवन ए बुक वाई द टीचर, ये भी विधि बन सकता है। द टाइगर किंग विल नॉट हंट टाइगर, कि वाघ राजा जो है वाघ का शिकार नहीं करेंगे। तो इसमें क्या शिकार करना, टाइगर। तो इसमें हो जाएगा आपका द, या क्या लिखा, टाइगर, टाइगर विल नॉट बी, टाइगर विल नॉट बी, टाइगर विल नॉट बी हंटेड, टाइगर विल नॉट बी हंटेड वाई द टाइगर किंग, वाई द टाइगर किंग। स्टूडेंट्स, ये आपका, ठीक, लिटरेचर बेस्ड पर पैसिव वॉइस से इसलिए बनाया था कि आपको कोई असुविधा ना हो। सेंटेंस के साथ स्ट्रेस नहीं लेना है, इंजॉय कीजिए, सेंटेंस की फ्रेमिंग देखिए, एक एक फार्मूला को देखिए, ठीक, और उसको आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में विशेष ध्यान देना सभी को। इंट्रोगेटिव सेम क्या लगेगा, इसमें शैल विल पहले सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी, वर्क और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आता है कि इंट्रोगेटिव में क्या शब्द होगा, कि क्या तुम काम करोगे, क्या काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में, तो इसको यदि हम बनाते हैं, विल यू लर्न दिस एप्लीकेशन, क्या तुम इस एप्लीकेशन को याद करोगे। तो इसमें होगा इसमें क्या, दिस एप्लीकेशन, तो विल का विल होगा, विल दिस एप्लीकेशन, विल दिस एप्लीकेशन, विल दिस एप्लीकेशन वी लर्नड, लर्नड बाय यू, वाई यू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, कि क्या यह एप्लीकेशन तुम्हारे द्वारा याद किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूरे इंजॉय के साथ करिए आप स्टूडेंट्स। तो इंट्रीगेटिव ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि ध्यान देना आपकी पूरा ग्रामर टोटल 10 आएंगे, कितने आएंगे, 10 अंक का। तो उसमें सारे मेन मेन ग्रामर क्वेश्चन के एक एक दो दो अंक करके आएंगे। तो ये जितना करा दे रहा हूँ इतना इनफ है, केवल उसके फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को देखिए
और क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस शीट लगाइए, आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड को क्यू डब्ल्यू भी कहते हैं प्लस, और इसको डब्ल्यू एच टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, या इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो जैसे क्या, क्यू डब्ल्यू के बाद शैल विल सब्जेक्ट भी वन, ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू, सेम इसी में है, केवल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लग गया और बाकी जैसा का तैसा फॉर्मूला। तो आई करते एक सेंटेंस, वाई विल द पेडलर स्टील 30 करोनर। ये लेसन 4 का है कि पेडलर, पेडलर कौन है? फेरी वाला होता है, वो 30 करोनर क्यों चुराता है। ठीक है, तो कह रहे फेडलर जो है वो फेरी वाला 30 करोनर क्यों चुराएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? 30 करोनर। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहता है। तो वाई, वाई विल 30 करोनर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। वाई विल 30 करोनर वी स्टोलन, बी स्टोलन वाई द पेडलर, बाय द पेडलर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि 30 करोनर पेडलर फेरी वाले के द्वारा क्यों चुराया जाएगा। अगला है हु विल पनिश यू, तुम्हें दंड कौन देगा। तो बता दिया था कि हु वाला, हु क्या है? हु आपका एक्टिव वॉइस, हु को चेंज करेंगे वाई हुम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वाई हुम। वाई हुम बहुत खतरनाक है। तो विल वाई हुम विल यू वी यू वी पनिश्ड, वाई हुम यू विल बी पनिश्ड क्वेश्चन मार्क। तो वाई होम विल यू बी पनिश्ड, कि तुम्हें किसके द्वारा दंडित किया जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स, अधिकतर पेपर में इसका अफर्मेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहा जाता है कि मंजिल, मंजिल कोई किराना स्टोर में ना मिलने वाली चीज़ है। मंजिल को पाने के लिए ना किसी किराना पे स्टोर जाना है, ना किसी मेडिकल में। मंजिल आपकी समय, आपकी किताब पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो मेहनत, हर चीज़ कामयाब, ठीक है, समय मांगती है स्टूडेंट्स। विदाउट योर प्रोपर, विदाउट योर प्रोपर गाइडेंस, या विदाउट योर सेल्फ स्टडी, विदाउट योर हार्ड वर्क, यू आर जीरो। अब हम नेक्स्ट ध्यान देना, ये फ्यूचर का लास्ट है ये। तो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले क्या है, क्या जरूरी है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमें जानना है कि इसकी जो पहचान, इसकी पहचान क्या होगा, कि भविष्य काल में कोई काम का समाप्त होना पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे वह कर चुका होगा, वो पढ़ लिया होगा, गया होगा, आया होगा, पढ़ चुकी होगी, कपड़े धो चुकी होगी। तो इसमें क्या होगा? थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, प्रेजेंट का चुका, पास्ट का चुका और फ्यूचर का चुका, तीनों में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो इसमें क्या होगा? शैल हैव या विल हैव, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, तो क्या है? शैल हैव और विल हैव। तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन जो मानो, तो ये आपके ए भी है और ये आपके पी भी है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, सेम फार्मूला एकदम जैसे का तैसा, केवल यहाँ पर शैल विल हैव वी थ्री, और इसमें सेल विल हैव के साथ विन वी थ्री। इसमें विन अतिरिक्त है, और इसमें ध्यान देना ऑलरेडी के वर्क का थर्ड फॉर्म और इसमें वर्क का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म दोनों परफेक्ट में रहता है। जितनी भी पैसिवस हमने की है परफेक्ट वाले टेंस में, उस पहले उस टेंस में थर्ड फॉर्म होते हैं और उसके पैसिवस में भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है सेंटेंस एग्जांपल की। तो शी विल हैव कुक्ड द मील, कि उसने भोजन क्या है? बना लिया होगा। कुक मैंने पकाना, बनाना, मील मिस भोजन। तो यहाँ होगा द मील द मील विल हैव द मील विल हैव कुक्ड द मील द मील विल हैव कुक्ड वाई वाई हर फुल स्टॉप, कि भोजन जो उसके द्वारा पका ली होगी। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट दीजिए, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे क्वेश्चन वर्ड के जो फार्मूला है दीज आर, ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। हाँ, अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के एक सेंटेंस और है। ठीक, कह रहे यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कि तुमने अपना काम पूरा किए होंगे या कर चुके होंगे। तो कंप्लीटेड योर वर्क, तो इसमें क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट पहले ढूंढना पड़ेगा, योर वर्क। तो योर वर्क विल हैव बीन, योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड
योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, बाय यू कोश फुल स्टॉप। तो यहाँ पर यू क्या है, ध्यान देना, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और योर वर्क यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखा पहले, और ये सब्जेक्ट कहाँ चला गया पीछे, जो बात का नया ऑब्जेक्ट बना। तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई सेंटेंस कि आई विल हैव कॉल्ड यू, तो इसको बन जाएगा यू विल हैव बीन कॉल्ड बाई मी। नेक्स्ट क्या है, रोहन विल हैव हेल्प्ड यू, तो यू विल हैव बीन हेल्प्ड बाई रोहन। तो इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं। और सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 5 साल, कम से कम 5 साल को क्वेश्चन पेपर उठाइए, और साथ में जो क्वेश्चन बैंक है ध्यान देना। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन बैंक की, तो मैं इसी दौरान मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक, मैं स्पेशली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्वेश्चन बैंक से आपको सॉल्व करने से ये होता है कि आपको 70% श्योर वही मिल जाता है। ठीक है, लगभग लगभग मिल जाते हैं, सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे बट उस टाइप का सेंटेंस मिल जाता है। तैयारी, सेल्फ स्टडी, क्लास साथ में ही, और प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना ही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे ये अवतार के है, ठीक, अवतार के बुक से इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है। ठीक, उसी प्रकार से ये आपके हैं विद्या के हैं, ठीक, विद्या के हैं, ठीक, ये सब। और इसके अलावा जो है राजीव का भी है। तो जितने भी, चाहे विद्या हो, चाहे राजीव हो, या आपका अवतार हो, ये सारे बुक्स बेस्ट है, सब ठीक है। लेकिन अब बात है कि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे ये सब रिपीटेड है, और इन सारे क्वेश्चन को लगाई, इसमें जो मॉडल पेपर दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड को, उसको लगाइए, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी स्टूडेंट्स। तो कोई भी चीज़ तैयारी करने के लिए समय मांगता है, और समय का मतलब होता है कि बैठना, जब बैठेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ आइडिया अपने आप में इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट को। इसके अलावा, ठीक, इन नेगेटिव, नेगेटिव में ध्यान देना स्टूडेंट्स, केवल नॉट लग जा रहा है, जैसा का तैसा, या हैव V3 और यहाँ पर हैव बीन के साथ V3। तो अगला सेंटेंस है दे विल नॉट हैव कॉन्फिड, क्या है, हाँ, वे दे विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस द मैटर। थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पर, ये सेंटेंस मिस्टेक हुआ है प्रिंट टाइपिंग होने में। तो हाँ, तो दे विल नॉट हैव, यहाँ पर बना सकते दे विल नॉट हैव इंटरफेयर द मैटर, इंटरफेयर द मैटर, कि वे लोग जो है मामला की जांच पड़ताल या कोई हस्तक्षेप नहीं कर चुके होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द मैटर विल नॉट हैव विन, द मैटर विल नॉट हैव विन इंटरफेयर्ड, फेयर्ड वाई, क्या लग जाएगा यहाँ पर, वाई देम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस, इसमें केवल क्या लगा, इसमें आपका नॉट लगा, जो आप देख सकते हैं इसमें नॉट का ही उल्लेख किया है। नेक्स्ट आपका है इसमें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा का तैसा ही है। इसमें इसमें सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट पहले, और अंत में क्या लगेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो वाक्य कंप्लीट का प्रतीक माना जाता है। अगला है इसमें, तो कह रहा है विल शी हैव नॉक्ड द डोर, क्या उसने दरवाज़ा खटखटाई होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, द डोर, तो विल का विल ही रहेगा। तो विल द डोर विल द डोर हैव विन नॉक्ड, हैव विन नॉक्ड नॉक्ड हर वाई हर क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। तो क्या दरवाजा उसके द्वारा खटखटाई जा चुकी होगी, सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव के फार्मूला के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में अगला सेंटेंस है आपका जैसा का तैसा ही है। तो कह रहा है हु विल हैव रॉब्ड यू, कि तुम्हें कौन लूट चुका है। रॉब्ड का मतलब तो लूटना, चाहे अब मान लीजिए आपके पास कोई पैसा या कोई सामान हो जो उसके लूट के चला जा चुका, लूटने वाले चोर मक्कारी होते। तो इसमें हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा, वाई होम। तो वाई होम विल यू हैव विन, वाई होम विल यू हैव विन रॉब्ड,
रॉब्ड, कि तुम्हें किसके द्वारा लूटा जा चुका होगा। नेक्स्ट है हाउ विल द टीचर हैव स्कॉल्डेड द स्टूडेंट, कि अध्यापक ने किस प्रकार छात्रों को डांटा। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। तो इसमें हाउ का हाउ हो जाएगा, हाउ ऑब्जेक्ट के द स्टूडेंट्स तो विल आएगा। हाउ विल द स्टूडेंट्स, हाउ विल द, हाउ विल द स्टूडेंट्स हैव बीन स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड बाय द टीचर। क्वेश्चन मार्क बाय द टीचर। तो ये जो सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें केवल हमको हु का बाय हुम और फॉर्मेट का ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार की आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर के जो पूरा एक्टिव पेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में इसके अलावा जो है अब आता पैसिव वॉइस दूसरा। अब पैसिव वॉइस दूसरा के अधिकतर सिंपल वाले के साथ साथ कभी सिंपल वाला पूछता है, कभी वाई वाला, कभी बिना वाई वाला, कभी टू लगता है। तो ये कैसे लगेगा, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, प्यार दीजिए। आपके कमेंट्स से मुझे हौसला मिलती रहेगी स्टूडेंट्स।